हेलो दोस्तों, आज एक टॉपिक है इंसुलेशन का। तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक दो क्वेश्चन है। तो नॉर्मली हम लोग फिगर देखते हैं ना, कोई भी हम लोग आसपास देखते हैं तो कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिक फिगर के फॉर्म में होता है। लेकिन वो बेसिकली हम लोग दो चीज़ देखते हैं, पहला 2 डायमेंशनल, दूसरा 3 डायमेंशनल। होता क्या है, एक होता है आपका 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। इसमें होता क्या है, अब जैसे आप एक पेपर लेते हैं, ये इसमें क्या है ना कि आप इसके बस दो ही कंपोनेंट्स को आप देख सकते हैं। पहला इसकी लंबाई जो लेंथ है, दूसरा इसकी चौड़ाई जो इसका विड्थ है। होता क्या है इसमें, जब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एरिया ऑफ द सरफेस। इसका वॉल्यूम होता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम के लिए ना हमेशा हाइट होना चाहिए। इसकी हाइट क्या है, निग्लिजिबल है, हम लोग इसकी हाइट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका हम लोग एरिया लेते हैं। 3D में क्या होता है ना, अब जैसे इसी को हम लोग लेते हैं, फोल्ड कर दें और ठीक है। अभी ये है, ये क्या है, सिलेंडर, ठीक है। अब ये 3D फिगर है। अगर हमको इसका वॉल्यूम होता है, तो इसका हम लोग अगर वॉल्यूम निकालना चाहें तो हम लोग सिर्फ इसको कंसीडर, बेस को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, बस इसका बेस, क्योंकि इसमें यही चीज़ है और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब हम लोग एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम लोग सिर्फ बेस को लेंगे ना तो इसका हाइट बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को किसको खुश करना है, सबको खुश करना है। इसका बेस को भी खुश करना है, इसकी हाइट को भी खुश करना है। तो ऐसा आपको देखते हैं घर पे, अगर आप दो लोगों को चॉकलेट दो, तीसरा को नहीं दो, तीसरा दुखी हो जाता है। सेम केस यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब इसका हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करते हैं ना, तो इसका एरिया ऑफ द बेस और इसका हाइट सेम। जब इसका हम टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं, टोटल पे तो बाद में आएंगे, जब इसका सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं तो एरिया ऑफ बेस नहीं आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा और इनटू हाइट। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक टनल है, और टनल स्क्वायर है, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है और उसका दिया हुआ 7 मीटर, और उसके ऊपर एक सर्कल है, और हमको बोला गया है जो लेंथ ऑफ टनल है 80 मीटर है। तो हमको बोला कि 3 चीज इसका निकालना है। पहला वॉल्यूम ऑफ टनल, दूसरा सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग फ्लोर, और ये है आपका तीसरा फ्लोर एरिया। इस क्वेश्चन में आपको सारा कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या, एक्चुअली ये आपका क्रॉस सेक्शन जब किसी चीज़ का हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका फ्रंट पार्ट होता है। इसी अगर हम एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन बोले तो इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। उसी तरह ये टनल है, तो एक्चुअली में ये ऐसे जा रहा है, और इसकी जो लंबाई है ये 80 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टनल। तो वॉल्यूम ऑफ टनल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके साथ इस पार्ट का वॉल्यूम निकाल करके ऐड करेंगे। यही ना करेंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिगर है। पहला आप देखो क्यूबॉइड टाइप है, क्यूबॉइड ही है, एक 7 और 80, और दूसरा आपका क्या है, ये क्या है। अगर आप पूरा देख रहे हो तो ये एक सिलेंडर है। कैसे सिलेंडर है,
इसी पार्ट को लेते हैं। देखो यही पार्ट है ना, ये यही तो घुमा दिया है। यही पार्ट है ना ये। तो ये क्या है, एक सेमी सिलेंडर है। तो इसका जब हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करेंगे ना, तो हाफ हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम का हाफ। फॉर्मूलाज मुझे ख्याल से आपको पता होंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला नंबर निकालते हैं, तो वॉल्यूम हम लोग टोटल निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सेमी सिलेंडर, ये वाला पार्ट का वॉल्यूम प्लस ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही ना बताया था हम लोग। एरिया ऑफ बेस क्या होगा? चूंकि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है मतलब ये 7 है, ये 7 है, सारे 7 है। तो हम लोग का जो एरिया ऑफ बेस है वो हो गया कितना? 7 इंटू 7। हाइट क्या है? ये एक्चुअली ऐसे है ये ना, ये है थोड़ा सा, ये ऐसे रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। तो ये जो बेस है इसका एरिया मेरा क्या हो गया? 7 इंटू 7 जो स्क्वायर का होता है, और इसका हाइट है 80, तो इसका इंटू 80, ये आपका हो गया इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सेमी सिलेंडर। सेमी मतलब हाफ, बोलते हैं ना हम लोग हाफ चेसिस, हाफ सिलेंडर क्या होता है? आधा। सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? नहीं, ये होता है इसका हाफ कर दिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई सीधा वैल्यू लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है? ये एक है ना आपका सर्कल, ये भी 7 होगा, मानते हैं कि नहीं? ये स्क्वायर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब ये 7 है, ये इसका टोटल डायमीटर है, मतलब डायमीटर इक्वल टू 7। तो रेडियस मेरा क्या हो गया? 7/2 है ना, मीटर इंटू 7/2 आर स्क्वायर, मतलब इंटू 7 इंटू 2। और एच, इसका हाइट कितना है? कौन सा हाइट लेंगे सिलेंडर का? इसका हाइट क्या होगा? ये देखो, ये आपका 7/2 जो कि है रेडियस। ये जो इसका हाइट है ये है आपका 80 मीटर, लेंथ ऑफ द टनल, ये आपका 80। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 7 7 तो 49, 49 इंटू 80, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा ये 49 है ना, इसको एक 1 कर दो, प्लस 1 कर दो, तो क्या हो गया? 50 इंटू 80, ये सीधा मेरा 4000। ठीक है, लेकिन एक बढ़ाएं तो एक घटाएंगे भी, तो एक घटाएंगे तो मतलब 81 से 80 तो -80 कर दो, तो 3920। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो 49 इंटू 80 ऐसे कैलकुलेट करना है। 50 गुना 80 4000, 4000 में 80 घटा 3920। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? 2 4 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 बार में गिरा 7 7, 22 सते 154, मतलब 15
और 0 कैलकुलेट करेंगे 0 6 4 एंड 5। ये क्या है मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम है ना, तो ये निकल गया आपका ये। अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे ट्रिकी वाला क्वेश्चन है ये। तो उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए ना हम लोग पहले इस पार्ट का सरफेस एरिया निकालेंगे और इस पार्ट का निकालेंगे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, इस पूरे का सरफेस एरिया निकालिए और इसमें आपको ये वाला पार्ट को माइनस, क्योंकि फ्लोर है ना, ये वाला पार्ट को माइनस करना होगा और ये पार्ट को माइनस करना होगा। तो ये है ना, ये आपका जो ये वाला पार्ट है क्यूबॉइड, और उसके साथ उसके ऊपर एक सर्कल है। अब आप जब टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करोगे ना, तो आप टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट हटा दोगे, ठीक है। ये वाला पार्ट क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है ना, तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। माना ये इसका पार्ट है, बट वो तो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो। जब आप अगर मेरा हाइट अगर नापना है तो आप मेरा हाथ का लंबाई थोड़ी नापोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पूरा जो आप निकाल रहे हो सरफेस एरिया, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट नहीं होता ना तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑलरेडी इस सिलेंडर से ढक गया है, इसीलिए इसको हम लोग हटा देंगे एक्सक्लूडिंग फ्लोर। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे सेकेंड वाला पार्ट, सरफेस एरिया। अगर हम इसको पार्ट लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 1, ये वाला पार्ट, प्लस सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 आपका क्या है, सेमी सिलेंडर, और पार्ट 1 मेरा क्या है, क्यूबॉइड। माइनस माइनस कौन सा होगा, एक फ्लोर का और एक ऊपर का, ठीक है। तो ये जो इसका ये वाला जो एरिया है ना, ये दोनों एरिया सेम है, तो -2 इंटू फ्लोर सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, या तो आप दोनों को अलग अलग निकालिए। दो तरीके हैं, पहला हम इस फ्लोर का जो इसको कंसीडर नहीं करेंगे और हम लोग इससे निकाल लेंगे। दूसरा कि हम लोग इस पूरे को कंसीडर करके निकालेंगे और उसमें फ्लोर का माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें है कि हम लोग पहले इस पार्ट को लेंगे और इस पार्ट, चूंकि दोनों का आपका लेंथ है ना वो कंबाइंड सेम है, तो आप या तो 80 को कॉमन लीजिए, आप इसका निकाल लीजिए पहले पेरीमीटर, और उसके बाद उसको लंबाई से गुना कर लीजिए। तो हम लोग सीधा करते हैं, इस पार्ट का मेरा ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब क्या, इसका जो पेरीमीटर होगा 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू 7, प्लस ये क्या है, ये तो आपका सिलेंडर है, लेकिन सरफेस एरिया ना, तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, जो कि एक सर्कल है, सेमी सर्कल, तो उसका क्या होगा एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7/2 यानी कि 49/4 इंटू 80। हम इस दोनों का जो निकाले, इस पूरे का हम लोग पेरीमीटर निकाले और उसको हम लोग 80 से गुना कर दिए। ये हो गया मेरा सरफेस एरिया माइनस
माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू फ्लोर सरफेस एरिया। अब ये फ्लोर है ना, अब इसको समझते हैं। ये मेरा 80 है और ये मेरा क्या है 7, ठीक है। मतलब ये मेरा 7 है, ये मेरा 80 है, ये 7 है। तो मतलब 2 इंटू 80 इंटू 7, ये निकालें 11, 7 और कुछ बच रहा है नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या 28 और यहाँ पर ओके। हाँ, एक मिस्टेक है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर एरिया लिए, यहाँ पेरीमीटर लेना था ना हम लोग को सर्किल का। बहुत ही छोटा सा मिस्टेक, बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, ये तो होगा सीधा 4 इंटू 7 प्लस ये इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका हाफ हो गया ना, तो मतलब पाई आर 40/7 और आर आर कितना है 7/2। ये गया 11, 28 और 11 39 गुना 80 माइनस 68 56, 56 दूनी 112, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। इसको 40 समझते हैं, 8 के 32 मतलब 3200। 3200 में अगर 80 घटाएंगे 3120 माइनस 11 20, ये मेरा आएगा 2000 मीटर स्क्वायर। अब हमको तीसरा बोला है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया तो सीधा 80 इंटू 7 L इंटू बी, 80 इंटू 7 इक्वल टू 560 मीटर स्क्वायर। ये है इसका टोटल सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा इससे भी कॉन्सेप्चुअल है। ये सबका हो गया, स्क्रीनशॉट रख लेना। अभी तो ये क्वेश्चन है कि एक कैन है, सिलिंड्रिकल कैन, उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। जब एक स्फेरिकल बॉल को उसमें डालते हैं ना, तो वो उसमें कंप्लीटली फिट हो जाता है और पानी है वो स्फेरिकल बॉल को कवर कर देता है, पूरी जस्ट कवर्स, मतलब जस्ट उसकी सतह पे होता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैन इन कांटेक्ट विद वाटर व्हेन स्फेयर इज इन इट एंड हाइट ऑफ वाटर बिफोर स्फेयर इज पुट इन इट। मतलब जब स्फेयर उसके अंदर है ना, तब उस सिलेंडर का कितना सरफेस एरिया उस पानी को टच कर रहा है वो निकालना है। दूसरा हाइट ऑफ वाटर, तो उस पानी का हाइट निकालना है, मतलब बेसिकली हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है विच इज इन कांटेक्ट विथ वाटर बिफोर द स्फेयर इज पुट इन इट। इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये क्या है आपका, ये आपका सिलेंडर है, इसमें पहले से पानी है, ठीक है, ये पानी है। हम लोग इस पर क्या किए, एक स्फेरिकल बॉल को डालें और वो उस पर फिट बैठता है। ये हो गया स्फेरिकल बॉल। अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग इस पर कुछ डालेंगे तो पानी का हाइट इंक्रीज होगा। तो ये बोल रहे जस्ट कवर्स द स्फेरिकल बॉल, मतलब अब पानी का हाइट ये है h1 और ये है h2, ठीक है।
तो हमको यही निकालना है। पहले हमको निकालना है H1 सेकेंड वाला। दूसरा हमको बोला है कि इस यहाँ तक का हमको सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग सरफेस एरिया बोला है ना, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो स्फेयर है, ठीक है, इस स्फेयर का रेडियस क्या है? अगर ये पूरी बैठ रहा है तो मतलब इसका यही होगा डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा 7 होगा। कैसे 7 होगा? ये मेरा अगर 3.5 है तो ये मेरा 7 होगा टोटल। तो ये मेरा अगर 3.5 होगा इसका रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ स्फेयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों 3.5 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट को हटा के ना हम 7/2 लिख देते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। अब क्या होगा, हमको निकालना है क्या? टोटल सरफेस एरिया। एक चीज नोटिस करना कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैन इन कांटेक्ट विथ वाटर, तो कौन कौन सा पार्ट है जो इसका कांटेक्ट में है वाटर का? ये वाला पार्ट कांटेक्ट में है, ये वाला पार्ट कांटेक्ट में है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट कांटेक्ट में है? नहीं ना। तो मतलब क्या है, हम लोग को टोटल सरफेस एरिया में से इस एरिया को माइनस करना होगा, क्योंकि इसको हम टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम लोग ये इस एरिया को भी लेते हैं, इस एरिया को भी लेते हैं और ये भी लेते हैं। तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया में हम लोग इस एरिया को माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पहला पार्ट निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है? ये आपका होता है 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 3.5, h क्या है मेरा? h है पानी का हाइट। अब h का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए? ये बताइए, पानी कहाँ तक है? वहीं तक है ना जहां पर स्फेयर है, जहां तक स्फेयर है। यहाँ पे बोला गया है वाटर जस्ट कवर्स द स्फेयर, मतलब पानी का हाइट वही है जो स्फेयर का हाइट है। और स्फेयर का हाइट क्या होगा? वही जो उसका डायमीटर होगा। डायमीटर क्या है उसका? जो उसका रेडियस का 2 गुना है, मतलब h बराबर मेरा 7 है। मतलब ये जो मेरा है h2 = 7 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू पुट करते हैं और इसमें माइनस क्या करेंगे, ये वाला पार्ट, मतलब πr², इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 22/7, r का वैल्यू मेरा 7/2, h प्लस r, h मेरा कितना है 7 प्लस 7/2 माइनस, या एक्चुअली कॉमन भी ले सकते थे हम लोग, तो 22/7 r² × 49/4। इसको सॉल्व करते हैं। ये कटा, ये कटा, ये कितना 7 × 14 21, यानी कि 22 × 21/2 माइनस 2 11 11 को 49, ये हिसाब से गया, मतलब 77/2। 22 को 21, चूंकि ये दोनों 2 2 है ना, तो आप या तो कैलकुलेट कीजिए या तो 11 से डिवाइड करके कीजिए, लेकिन फिर इसको फिर पॉइंट से माइनस करना होगा। इससे बेटर है कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नीचे न्यूमरेटर सेम रख के। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 1 46, 2 माइनस 77/2,
ये मेरा कितना आ गया 5, 8, 385/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 19 दूनी 38, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डेट इज इन कांटेक्ट विथ वाटर। अब हमें निकालेंगे क्या, हाइट ऑफ वाटर बिफोर द स्फीयर इज पुट इन इट। हाइट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको हटा लें। अब हाइट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे हम लोग, हाइट ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये तो हमको सीधा निकल गया था 7 सेंटीमीटर। अभी हमको H1 निकालना है ना, तो H1 कैसे निकलेगा हमको, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर से हम उसका हाइट पे आएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे हम लोग पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, हम लोग अभी इस पार्ट को ले ही नहीं रहे क्योंकि पानी तो मेरा यहीं तक है ना। हम लोग अभी जब हम लोग एक सिनारियो है जिसमें हम लोग स्फीयर को पानी इस सिलेंडर में डाले, कैन में डाले हैं, वो वाला देख रहे हैं। तो हम लोग बस इस पार्ट को ले रहे हैं, इस पार्ट को। तो यहाँ पर हम लोग का हाइट है 7, रेडियस है 3.5 यानी कि 7/2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अभी बताए थे, πr²h, πr² 49/4 H7 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, hmm, 4/3πr³। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग पाई को कॉमन लेते हैं, r का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, r³ है ना, इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया, r मेरा 7/2 है, तो 7 का क्यूब क्या हो गया 343 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8, 2। ये मेरा 49 × 7 क्या है 9 7। ऐसे इसको डायरेक्ट करेंगे ना, अगर हम लोग 50 रखते हैं, ठीक है 50 रखते हैं यहाँ पे, तो 7 बचे 35, 350, 350 में 7 गया, कितना बचा 343 माइनस 343π/6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा नहीं लेंगे हम लोग, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इन लोग का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12 होंगे। तो ये क्या, ये जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है ये × 3 होगा, ये × 2 होगा कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो ये जो है इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होगा। मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस कितना होगा 1। तो मतलब इसको सीधा हम लिख सकते 343π/12। कैलकुलेट कीजिएगा आपको यही आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं हम लोग, कि हम लोग सीधा देखते हैं कि बेस है जो हम लोग एलसीएम लिए उसका डिफरेंस कितना है। अगर मान लेते हैं ना यहाँ पर डिफरेंस 2 आता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा कितना आता 686π/12 ऐसे आता। तो ये मेरा आ गया क्या
वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमको मिल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये हाइट। तो हम लोग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना, मतलब ये वाला पार्ट, जब इसको हम ऐसे बनाएं, मान लेते हैं पानी यहाँ तक है, ये h है, ठीक है। तो इसका जो इस टोटल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वही जो सिलेंडर का फॉर्मूला है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। आर का क्या है वैल्यू मेरा 49/4 और एच हमको निकालना है। पाई पाई कटा, ये 7 में कटा, 3 में कटा, h इक्वल टू 7/3 टू 1/3, ये क्या है, सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें कहीं पर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आई होप आप लोग को समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।